गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। यूँ लगातार सिलसिला जारी रहेगा आपके स्वागत का। लगातार हम आपके साथ अब बने हुए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बहुत ही बेहतरीन सवालों की, बेहतरीन कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और तैयार हो जाइए। एक बढ़िया सा कॉपी, एक कलम और एक अच्छे से जगह में, एकांत से जगह में जाकर बैठ जाइए जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला आपके अलावा कोई नहीं हो। तो चलते हैं ज्योमेट्री के नए कॉन्सेप्ट और नए सवालों की तरफ। तो पहला सवाल आपका इस प्रकार है। तो आपका पहला सवाल तैयार है। सबसे पहले सवाल की तरफ अगर हम चलें तो आपका सवाल ये कहता है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC को D पर मिलता है, तो BD अनुपात DC कितना होगा। मैं कई बार इससे पहले ये बता चुका हूँ कि ज्योमेट्री का कोई भी सवाल होता है तो सवाल पढ़ते ही समझ में कम आता है। इसके लिए जो फिगर है वो ड्रॉ करना होता है। तो फिगर आप ड्रॉ करते हैं तो त्रिभुज ABC में तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज ABC ये बन गया आपका त्रिभुज तैयार है। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, ये AB दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद AC दे रखा है 4 सेंटीमीटर, AC दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे ये पूछता है कि कोण A का समद्विभाजक AD, कोण A का समद्विभाजक AD, ठीक है, कोण A का समद्विभाजक AD ये कहाँ मिलता है, BC को मिलता है D पर, BC को मिलता है D पर। तो आपसे सवाल ये पूछता है कि BD अनुपात DC कितना होगा, मतलब ये BD अनुपात DC कितना होगा, ये आपका सवाल है। तो ज्योमेट्री में आप ये बात जानते हैं कि कोई भी सवाल किसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। तो इस सवाल के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो पहले आप जान लीजिए, उसके बाद ये सवाल बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। बस जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझ लो। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको ये जानना है कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC, ठीक है, ABC, और अगर कोण A का समद्विभाजक BC के D पॉइंट पे आके मिलता है, ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस कोण को बनाने वाले जो भुजा है कौन, AB और AC का जो अनुपात होगा, ठीक है, BD और DC के अनुपात के बराबर होगा, BD अनुपात DC। तो जो अनुपात AB और AC का होगा वही अनुपात BD और DC का होगा। यही आपका इस सवाल के लिए कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। AB का मान 3 है और AC का मान 4 है और आपसे पूछता है BD बटा DC। तो BD बटा DC निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा 3/4 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आप जानने के बाद इस तरीके के सवाल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और नए सवाल की तरफ, नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलिए। एक और सवाल आपके लिए तैयार है। एक नया सवाल और एक नया कॉन्सेप्ट फिर सीखेंगे। इससे पहले जो सवाल था कॉन्सेप्ट पे आधारित था, ये सवाल भी बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। सवाल क्या कहता है जरा ध्यान से देख लीजिए। त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज ABC जिसमें A समकोण है, मतलब आप इसको B दे सकते हैं, इसको A दे सकते हैं और इसको C दे सकते हैं, और कोण A जो है वो समकोण मतलब 90 डिग्री। फिर आपसे कहता है कि AD भुजा BC पर लंब है। AD जो है ना वो BC पर लंब है, BC पे क्या है, लंब है, AD, ठीक है, ये लंब है। अब क्या कहते हैं, यदि BC बराबर 14 सेंटीमीटर, BC टोटल ये पूरा का पूरा BC लेके C तक वो कितना है, 14 है, और BD बराबर 5, BD बराबर 5, ये 5 दे रखा है आपको। तो आपसे पूछता है AD की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, AD बराबर वाट, मतलब AD ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। देखिए अब इस सवाल को सॉल्व करने का भी बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही आसान, इससे ज़्यादा आसान आपने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसे ये समकोण त्रिभुज ABC है और ये लंब हम डालते हैं AC पे, मान लो एक लंब डाल देते हैं BE, तो आपको ध्यान रखना है ये कॉन्सेप्ट कि BE स्क्वायर जो होता है, BE स्क्वायर वो AE गुने EC के बराबर होता है, AE गुने EC के बराबर होता है। ये फार्मूला आप याद रखोगे तब जाके ये सवाल सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब करना क्या है, देखिए यहाँ से आपको AD निकालना है, तो AD स्क्वायर बराबर एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, BD गुना DC। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि BD का तो मान 5 दे रखा है, DC का नहीं दे रखा है। फिर आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि यहाँ पे ये पूरा वैल्यू कितना है, 14 है, उसमें ये 5 है, तो ये निश्चित रूप से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब आप AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर,
AD² बराबर लिख सकते हैं क्या, 5 गुने 9। तो AD² बराबर 45। तो और यहाँ से अगर हम AD का मान निकालें √45 और 45 को सॉल्व करने के बाद आप देखोगे 3 गुने 5 मतलब 3√5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो समझ में आए आप वो काम करिए। चलते हैं एक और नए सवालों की तरफ। चलिए मिटा देना चाहूँगा सारी चीज़ों को, मिटा दूँ। समझ में आ रही है सारी बातें? और समझ में आ रही है तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर सारी बातें समझ में आती है, और नहीं भी समझ में आता है फिर भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर समझ में नहीं आती है बातें तो मैं और भी सुधार करके और भी बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपके समझ में आती है, तो कोशिश करिए कि आपके दोस्त भी सीख जाएँ, आप उनको ये वीडियो शेयर कर दो, है ना। चलिए एक और नए सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। चलिए आ जाइए एक और नए से सवाल, प्यार से सवाल की तरफ, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। बस एक सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। अगर आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, मन लगा के वीडियो देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप बहुत ही आसान तरीके से खुद सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया है। कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ABC है जिसमें कि BAC ये 90 डिग्री है, कोण BAC, और आपको ये कहता है कि AD BC के लंबवत है। AD जो है वो किसके लंबवत है, BC के लंबवत है। और यदि AD बराबर 6 सेंटीमीटर, AD कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और आपसे पूछता है कि BD बराबर 4 सेंटीमीटर, BD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछता है BC कितना होगा, मतलब टोटल ये BC कितना होगा। मान लेते हैं BC x। और इससे पहले वाले सवाल में क्या था, ये टोटल BC दे रखा था और ये पूछ रहा था आपसे, ये पूछ रहा था ना, और यहाँ आपसे BC टोटल BC पूछ रहा है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो BC निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, DC चाहिए, और DC में अगर आप BD जोड़ दोगे 4 में और ये जोड़ दोगे, ये टोटल BC निकल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल वही फार्मूला आप लगाएंगे अभी जो मैंने आपको बताया कि AD² बराबर क्या होता है, BD गुना DC, BD गुना DC। अब मुझे बता दो AD², AD कितना, 6 का स्क्वायर बराबर BD कितना दे रखा है, 4, और DC नहीं दे रखा है, तो DC के बदले DC लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 6 का स्क्वायर 36 बराबर 4 गुने DC, 4 9 36। DC बराबर डायरेक्ट कितना निकल गया, 9 निकल गया। तो DC बराबर जैसे ही 9 निकल गया मेरे भाई, अब आप मुझे बता दो BC निकालना है, तो 4 में 9 जोड़ देंगे, 4 + 9 कितना हो गया, 13। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो एक और नया सवाल आपके लिए, स्पेशल आपके लिए। सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। त्रिभुज ABC है, उसमें AB और AC के मध्य बिंदु है क्रमशः P और Q, और PQ दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो भुजा BC का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलते हैं पहले सवाल में जो कहता है इसको फिगर का रूप देते हैं। त्रिभुज ABC है, AB और AC के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु P है और Q है। चलिए हम इसको मिला देते हैं, तो ये बन गया PQ, और ये PQ दे रखा है 6। तो आपसे पूछता है BC की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इस सवाल के लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस लगातार बने रहिए, छोटा कॉन्सेप्ट सीखिए और सवाल को चुटकी में हल कर दीजिए। देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर हम दो भुजा के मिड पॉइंट को अगर मिलाते हैं, ठीक है, AB का मिड पॉइंट अगर ये P है और AC का मिड पॉइंट अगर Q है, तो ये PQ तीसरी भुजा की आधी होती है और समानांतर होती है। ध्यान रखिएगा दो बातें, समानांतर भी होती है और आधी भी होती है। मतलब PQ जो होगा वो समानांतर होगा BC का, और PQ जो होगा वो BC का हाफ होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये BC का हाफ है और ये 6 है, इसका मतलब BC जो होगा वो 12। यही आपका आंसर है। तो बेशक सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन ये छोटा तब होता है जब हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इतनी आसानी से सवाल सॉल्व करना नहीं बता सकती है। तो सबसे पहले
सवाल से पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि किस कॉन्सेप्ट पे ये सवाल आधारित है, इसीलिए हम लगातार कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं और सवाल ही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल लगा के हम आपको बताते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट आपका अपना हो जाए। उसके बाद लगातार आप इसके साथ वक्त बिताइएगा और इसे और भी अपना बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलते हैं एक और नए सवाल की तरफ। बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट जैसा है ये सवाल। चलिए फिर से पढ़ते हैं सवाल को। कहता है कि त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः भुजा AB और AC का मध्यबिंदु है। त्रिभुज ABC दे रखा है, उसमें ये कहता है कि P और Q AB और AC का मध्यबिंदु है। P और Q कहता है R एक बिंदु है, कहाँ, PQ पर। ठीक है, R एक बिंदु है PQ पर R एक बिंदु है और P की R अनुपात RQ, PR अनुपात RQ ये दे रखा है 1:2। बस नज़रें गड़ाए रखिए, जो काम हम कर रहे हैं उसको लगातार देखते रहिए। PR अनुपात RQ कितना दे रखा है 1:2 और PR दे रखा है 2 सेंटीमीटर। PR दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। और आपसे पूछता है BC की वैल्यू, BC ये आपसे पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल में दो भुजा का जो मध्य बिंदु उसको मिलाते हैं वो तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है। ये अगर x है टोटल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2x। अभी मैंने आपको ये बात बताई। तो यहाँ पे ये 1:2 में है मेरे भाई, तो ये अगर ये 1 है तो निश्चित रूप से ये 2 होगा और ये 2 होगा तो ये निश्चित रूप से 4 होगा। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया, 2 4 6, तो ऊपर वाला 6 तो नीचे वाला 12। बस अब यही मैंने कॉन्सेप्ट बताया। इसमें थोड़ा सा रेशियो का जो वैल्यू है उस तरीके से यूज किया गया था। तो रेशियो है तो सवाल और भी आसान हो गया। ये 1:2 में है तो ये 2 है तो ये निश्चित रूप से 4 होगा, टोटल 6 होगा और ये 6 होगा तो नीचे वाला 12 होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। शुरुआत से ही कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम करते हुए आ रहे हैं। तो इसी तरह लगातार मेरे साथ बने रहिए और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए सवाल और नए कॉन्सेप्ट के साथ। और भी बहुत सारा वीडियो मैंने ज्योमेट्री का दे रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, है ना। आप नहीं जानते हैं कि प्लेलिस्ट में कैसे जाया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एम्बिशन मैथमेटिक्स जहाँ लिखा हुआ है चैनल, वहाँ पे क्लिक करिए तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। बाद में ज्योमेट्री ट्रायंगल के सारी वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि 10-15 वीडियो ज्योमेट्री के ट्रायंगल चैप्टर के मैं आपको दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये 7-8 वीडियो अपलोड हो चुका है, सब देख लीजिए। उसके बाद ज्योमेट्री ट्रायंगल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।